Hello बच्चों, let's read the question first. The diagram given below shows the skull of two different mammals. Which of the following accurately describes the differences between these skulls? तो यहाँ पे हमें स्कल्स दिए हुए हैं दो डिफरेंट मैमल्स के, दोनों ही मैमल्स के स्कल है, हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो लिखा गया वो बेस्ट डिस्क्राइब करता है इन दोनों स्कल का डिफरेंस. फर्स्ट, skull A has more teeth than skull B. Second, skull A has more brain capacity than skull B. C, skull A is of a human and skull B is of an ape. और D, skull A is of an ape and skull B is of human. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो होगा ह्यूमन एवोल्यूशन का. ह्यूमन एवोल्यूशन. देखो यहाँ पे क्लियरली हमें ये तो पता है कि जो बी है ना, ये बी वाली खोपड़ी जो दिखाई गई है ये तो ह्यूमन की है. वेयर एज जो ए की है इसके काफी सारे फीचर्स ह्यूमन से मिलते हैं बट स्टिल ये ह्यूमन से काफी डिफरेंट है. तो ह्यूमन एवोल्यूशन में ये माना जाता है कि ह्यूमंस का जो एवोल्यूशन हुआ है ना, हमारे क्लोजेस्ट जो थे वो चिंपैंजीज थे. चिंपैंजीज हम बोल सकते हैं एप्स. एप्स से हमारा एवोल्यूशन हुआ है बेसिकली. एप्स से ही एप्स के जो फीचर्स थे उनमें और चेंजेस आए, डेवलपमेंट हुई, तब जाकर के आज के ह्यूमंस बने हैं. चिंपैंजीज का बोला जाता है हमारे साथ 98.6% ऑफ जो जीन्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं, हमारे से सिमिलर पाए जाते हैं. इतना ज़्यादा सिमिलरिटी हम शेयर करते हैं. और ये जो इवोल्यूशन हुआ था ना, इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन एक की फीचर था हमारे इवोल्यूशन का, हमारे चिंपैंजीज का और ह्यूमंस में जो डिफरेंट था वो था ब्रेन की कैपेसिटी. अब देखो इस क्वेश्चन में अगर हम इस वाले का देखेंगे ब्रेन, एक अगर हम रफ सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर दे तो ये इसका ब्रेन है. हमारे ब्रेन का अगर हम एक साइज देखेंगे, एक रफ सर्कल ड्रॉ करके, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, किसकी ब्रेन कैपेसिटी ज़्यादा दिख रही है? ऑफ कोर्स इसकी. यहाँ पे जो डायमीटर है वो काफ़ी लंबा है कंपेयर टू द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल. तो ह्यूमंस के अंदर जो ब्रेन कैपेसिटी है, ब्रेन कैपेसिटी वो बहुत हाई होती है. यहाँ पर जो क्रेनियल कैपेसिटी पहुँचती है वो 1450 सेंटीमीटर क्यूब की होती है और एप्स के अंदर काफ़ी कम पाई जाती है. तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट जो था एवोल्यूशनरी ट्रेड था जिसकी वजह से ह्यूमंस इतने ज़्यादा डेवलप हो गए. अब यहाँ पे स्टेटमेंट ए बोला है स्कल हैज मोर टीथ देन स्कल बी. तो ये बात जो है कि स्कल ए के पास मोर टीथ है, ये तो बिल्कुल करेक्ट चीज़ है. जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ है ना, वैसे वैसे करके ह्यूमंस के अंदर जो जॉ है, आप ये देखोगे जो इसका जॉ है कितना बड़ा जॉ है, लार्ज जॉ है, जबकि यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा छोटा कर दिया है. जो एवोल्यूशन के प्रोसेस में काफ़ी छोटा हो गया है जॉ. एंड ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो टीथ्स है ना, यहाँ पे टीथ्स ज़्यादा प्रेजेंट है, यहाँ पे मोर टीथ्स प्रेजेंट है, जबकि हमारे पास थोड़े कम टीथ्स प्रेजेंट है हमारे एंसेस्टर से. बट ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, तो ए जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा. आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है स्कल ए के पास ज़्यादा ब्रेन कैपेसिटी है, तो ये तो वैसे ही इनकरेक्ट है, मैंने अभी पूरा समझाया. स्कल बी के पास ज़्यादा ब्रेन कैपेसिटी है. स्कल ए को यहाँ पे ह्यूमन का बताया गया है, नहीं, स्कल ए जो होगा ये एप का स्कल है ना कि ह्यूमन का. और दूसरे में बोला गया स्कल इज ऑफ एन एप एंड बी जो है वो ह्यूमन का है. तो ये सबसे ज़्यादा की डिफरेंस है दोनों के बीच में. यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो एक तो जॉ तो आपने देख लिया है. कैनाइंस जो होते हैं एप्स के, कैनाइंस वो बहुत ही लार्ज होते हैं कंपेयर टू ह्यूमन के. एप्स के बहुत ही लार्ज कैनाइंस होते हैं. एंड यहाँ पे कोई चिन्ह ही नहीं प्रेजेंट होती, एप्स के पास कोई चिन्ह ही नहीं होती, जबकि चिन्ह जो होती है वो प्रेजेंट होती है ह्यूमंस के अंदर. तो ऐसे काफ़ी सारे जो है मेन डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन द स्कल ऑफ एप एंड ह्यूमन. तो यहाँ मेन जो होगा वो जो है ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.